नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं। दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 से रिलेटेड मैं कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं और आज के वीडियो में कुछ ऐसे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देख के इन सभी प्रश्नों को आप जरूरी कवर कर लीजिएगा अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं। तो इस वीडियो का यानी इसका PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इन प्रश्नों को देखते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये प्रश्न मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। आपको यहाँ पे जो 4-5 क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। यानी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 2018 में 2 बार प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और 2019 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। और मैंने जो VVI बनाया है 2021 के लिए उसमें भी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको हम देखते हैं। प्रश्न था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियों पर प्रकाश डाले। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। फिर 2018 में फिर से एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के पतन का उल्लेख करें। ये भी 2018 में पूछा गया था। नहीं, ये दोनों प्रश्न 2018 में पूछा गया था। फिर 2019 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2019 में भी पूछा गया है। और देखिए फिर 2020 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। प्रश्न था कि दिल्ली सल्तनत के विखंडन का विश्लेषण करें। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्न जो है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होता हुआ आ रहा है। इसीलिए आप दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैंने जो 2021 का VVI प्रश्न दिया है वो है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोतों का विवरण दे। इस प्रश्न को आप तो अच्छे से जरूर ही देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद अंदाजा लग गया होगा कि ये प्रश्न दिल्ली सल्तनत आपके लिए पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी है और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्नों को जरूर ही पढ़ के जाइएगा। अब आइए देखते हैं दूसरे VVI प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे सल्तनत काल, सल्तनत कालीन, सल्तनत काल और फिर सल्तनत काल और फिर सल्तनत काल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है सल्तनत कालीन लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करें। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। फिर सल्तनत काल से रिलेटेड प्रश्न रिपीट हुआ है 2020 में। सल्तनत काल में हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास को रेखांकित करें। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। इसके बाद फिर से रिपीट हुआ है कि सल्तनत काल में एकता प्रणाली पर प्रकाश डालें। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। और फिर 2020 में एक प्रश्न और पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि सल्तनत काल में कृषि की दशा का वर्णन करें। तो आप देख सकते हैं कि सल्तनत काल से रिलेटेड प्रश्न जो है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होता हुआ आ रहा है। इसीलिए आप सल्तनत काल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और 2021 का ये VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की विशेषता बताएं। इस प्रश्न को तो आप जरूर ही अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ये प्रश्न सब जो है ये मेरे एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 2021 के लिए एक और VVI प्रश्न है इस सल्तनत काल से रिलेटेड कि सल्तनत कालीन लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करें। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से जरूर ही पढ़ के जाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है विजयनगर साम्राज्य। देखिए यहाँ भी है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ नीचे भी देखिए विजयनगर साम्राज्य। आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है और फिर ये VVI लगा हुआ है 2021 के लिए। मैंने जो प्रश्न दिया है वो ये प्रश्न है, तो मैं आपको बता रहा हूँ
पूरे विस्तार से देखिए। 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का उल्लेख करें, ये 2018 में पूछा गया। फिर रिपीट हुआ है 2019 में कि विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए विजयनगर से रिलेटेड प्रश्न 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, और ये पूरा मुझे विश्वास है कि 2021 में भी विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का उल्लेख करें। ये देखिए 2021 के लिए VVI प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक और प्रश्न है जो आपके 2021 के एग्जाम के लिए VVI है कि विजयनगर साम्राज्य की देनों का वर्णन करें। इन दोनों प्रश्न को तो आप जरूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आइए इन प्रश्नों को समझते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विकास एवं प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। देखिए ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया था और किसी भी ईयर में नहीं पूछा गया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न जो है सो 2021 में जरूर ही पूछा जाएगा। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद देखिए सूफीवाद की देनों का विवेचन करें, ये 2018 में पूछा गया था। इसके बाद था कि भारत में सूफीवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे, ये 2020 में पूछा गया था। यानी 2018 में और 2020 में पूछा गया है ये प्रश्न इससे सूफीवाद से रिलेटेड। तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न भी है 2021 में जरूर ही पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न जो है सूफीवाद की देनों का विवेचन करें और भारत में सूफीवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे, इस दोनों प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने प्रश्नों को मैंने हाईलाइट किया है उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर ही देख के जाइएगा। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कौन कौन से प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर ला पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लक्ष्य पॉसिबल चैनल को। इसी तरह के वीडियो आपको जब भी मैं चैनल पे अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।